हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में किसके बारे में पढ़ना है, तो सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में चैप्टर 3 से पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज क्या पढ़ना है, तो चैप्टर 3 में कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ना। उसमें आज क्या पढ़ना है, तो विभिन्न संरचनाएं के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो आज विभिन्न संरचनाएं के बारे में पढ़ना है। पहला नंबर में क्या है, तो प्लाज्मोसिन। प्लाज्मोसिन साइटोप्लाज्म का संदेह विद्यमान रहने वाले विशिष्ट क्या है, तो एक संगठन है। प्लाज्मोसिन क्या है, तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव। प्लाज्मोसिन साइटोप्लाज्म का संदेह विद्यमान रहने वाला विशिष्ट संगठन है। अब रिक्तिकाएं को क्या कहते हैं, तो वैक्यूल्स। क्या कहेंगे, वैक्यूल्स। तो साइटोप्लाज्म में इधर उधर छोटे छोटे रिक्त स्थान दिखाई देते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, तो इधर उधर छोटे रिक्त स्थान में दिखाई देते हैं, जिन्हें रिक्तिकाएं वैक्यूल्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहेंगे, तो वैक्यूल्स कहेंगे, रिक्तिकाएं कहते हैं। तो ये परिवर्तनशील होती है। कैसी होती है, तो परिवर्तनशील होती है। इनके चारों ओर कुछ मात्रा में लिपिड पदार्थ, कुछ मात्रा में क्या होती है, तो लिपिड पदार्थ संग्रहित पाया जाता है। लिपिड पदार्थ क्या होता है, तो संग्रहित पाया जाता है। तो अब कनिकाएं ग्रेनुलस। क्या है, कनिकाएं को ग्रेनुलस कहते। ग्रेनुलस कनिकाएं साइटोप्लाज्म में उपर्युक्त रचनाओं के अतिरिक्त कोशिकाओं क्या है, तो कोशिकाओं की किसी फिजियोलॉजिकल अवस्था में, जैसे धूप में तपने के पश्चात त्वचा की इपिथीलियम कोशिकाओं में पिगमेंट के कण प्रकट हो जाते हैं। किसके कण प्रकट हो जाते हैं, तो पिगमेंट के कण प्रकट हो जाते हैं। तो इनके अतिरिक्त कुछ स्रावी कण भी उत्पन्न हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त कौन कण उत्पन्न हो जाते हैं, तो स्रावी कण उत्पन्न हो जाते हैं। तो अंतराकोशिक तंतु। अब क्या है, तो अंतराकोशिक तंतु इंट्रोसेलुलर फाइबर्स। क्या है, तो इंट्रोसेलुलर फाइबर्स। इसमें लंबे आकार के प्रोटीन के कण होते हैं। इनमें लंबे आकार के क्या होते हैं, तो प्रोटीन के कण होते हैं, जो लंबे आकार के होते हैं, जिनमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियो क्या है, जिनमें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियो प्रोटीन अधिक मात्रा में रहता है। प्रोटीन अधिक मात्रा में किसमें, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियो में क्या होता है, तो प्रोटीन अधिक मात्रा में रहता है। ये कण आपस में लंबाई में सटे, ये कण आपस में क्या होते हैं, तो लंबाई में सटे रहते हैं। आपस में ये कण क्या होते हैं, तो लंबाई में सटे रहते हैं तथा आंतरकोशिकीय तंतु का निर्माण करते हैं। और किसका निर्माण करते हैं, तो आंतरकोशिक तंतु का निर्माण करते हैं। तो इसके उदाहरण है क्या, तो इपिथीलियम कोशिकाओं। इसके उदाहरण क्या है, तो इपिथीलियम कोशिकाओं के टेनोफाइब्रिल। क्या है, तो टेनोफाइब्रिल। टोनीफाइब्रिल क्या है, तो टोनीफाइब्रिल पेशी कोशिकाओं के, कौन कोशिकाओं को, तो मस्कुलर कोशिकाओं सेल को, पेशी कोशिकाओं को पेशी तंतुक माइक्रोफाइब्रल। क्या है, पेशी तंतुक माइक्रोफाइबर। तथा तंत्रिका कोशिकाओं को तंत्रिका तंतु नर्वस फाइबर्स। क्या है, तो नर्वस फाइबर तंत्रिका कोशिकाओं का ये निर्माण करते हैं। यही क्या है, तो विभिन्न संरचना है। ये क्या है, तो विभिन्न संरचना है।